श्री राधे राधे। भक्तों, संतों के गुण, भक्तों के गुण जीव का कल्याण करते हैं। केवल सुनने मात्र से ही बहुत प्रेरणा मिलती है, और यदि उस पर चलने का प्रयास करना प्रारंभ कर दें तब तो जीवन का स्वरूप बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में जगह जगह पर संतों के गुण का वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी उत्तरकांड में अपने श्रीमुख से भरत जी के सम्मुख संतों के गुण का वर्णन किया है, और भी कई जगह मिलता है। और गीता जी में भी स्थित प्रज्ञ के रूप में वर्णन किया गया 14वें अध्याय में, और भक्त के गुणों के रूप में वर्णन किया गया है 12वें अध्याय में। उनको श्रवण करने से रास्ता मिलता है कि हमें किस प्रकार से आगे चलना है, और मनन करने से मन को शांति मिलती है, और उस पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो ये बहुत बड़ा सहारा बनता है कि भक्त हम कैसे बने, किस प्रकार के गुणों को धारण करें। आप पिछले दिन सुन रहे थे कि भक्त कोकिल साईं से एक ब्रह्मानंदी भगत राम जी ने पूछा था कि भक्तजन किन किन गुणों को धारण करते हैं जिससे वे प्रभु के अत्यंत प्यारे बन जाते हैं। जैसे गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, भक्तास्ते तीव में प्रिया। इन गुणों को धारण करने वाले भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं अर्जुन। तो कौन से गुण होते हैं? जब ब्रह्मानंदी भगत राम जी ने पूछा तो कोकिल साईं जी बहुत प्रेम से प्रभु को याद करते हुए बताना शुरू करते हैं। भक्त कोकिल साईं ने कहा, अपनी क्रिया से किसी का अनिष्ट न हो, अपने वचन से किसी को कष्ट न हो, अपने मन में किसी का भी अनिष्ट चिंतन न हो, किसी भी प्राणी को दोषी, नीच और घृणास्पद न समझे, गुरुजनों के सामने किसी प्रकार की धृष्टता का बर्ताव न करें, अति सज्जन रीति से सत्संग में रहें, दुष्ट संग न करें, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, यश आदि से बचने की कोशिश करें। ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं, और हम आपको सबको भक्त बनना है। जीवन में भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भी इनकी आवश्यकता है, जिन गुणों का बखान किया जा रहा है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, यश आदि से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से अभिमान बढ़ता है। किसी से घृणा नहीं करना, विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें सुख न मानना, क्योंकि झूठ, चोरी, हिंसा आदि दुर्गुणों का मूल यही है। प्रियतम की ही बात करनी, और कोई बात करनी पड़े तो सच्ची, प्रिय, निश्चल, हितकारी, थोड़ी और मौके की ही करनी चाहिए। निरर्थक बात नहीं करनी चाहिए। नीरस और व्यर्थ वार्ता कभी नहीं करनी चाहिए। पवित्र भोजन करना चाहिए। भोजन की पवित्रता ईमानदारी की कमाई में है। ये भक्ति रस से पूर्ण शरीर पर अनुग्रह करना है। पर गुणों में प्रीति, अपने को दोष रहित न जानना, बुद्धि में निपुणता और गंभीरता, मन में निर्माणता, प्राणों में प्यास, चित्त में भोलापन,
धर्म में तत्परता, दान में रुचि और उत्साह। और भक्तों, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान, परम कृपालु, परम मधुर, सुंदर, भक्त वत्सल और प्रेम परवश हैं, ऐसा निश्चय हो। प्रभु शक्ति, प्रेम और ज्ञान के अनंत समुद्र हैं। मैं उनका एक बिंदु मात्र हूँ। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। वे भोक्ता हैं, मैं भोग्य हूँ। वे आत्मा तो मैं शरीर हूँ। इस प्रकार मन में विचार करना चाहिए। उनके नाम, धाम, रूप, लीला, गुण, सेवा, स्वभाव आदि का चिंतन, श्रवण करना और खुद अपने मुंह से भी वर्णन करना। अपने अपराधों के लिए प्रभु के सामने तौबा करना, अर्थात बार बार विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना। हृदय में प्रेम की तीव्र लालसा, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए तीव्र लालसा हृदय में होनी चाहिए और उसी के लिए व्याकुलता होनी चाहिए कि हम कब भक्त बनेंगे, कब भक्ति मिलेगी। इसके लिए हृदय से रोना और आंखों में आंसू आना, सबकी वंदना करना, परंतु मन में एक ही रखना, जैसे सती हो कोई नारी। वंदना तो सबकी करना, लेकिन मन में एक ही रखना। दिनों दिन प्रेम की वृद्धि होना। ऐसे मधुर गुणों से युक्त भक्त प्रभु को अपने आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। वो भक्त सभी का पूज्य है, वो किसी भी जाति में हो। हम सभी को इस बात को ध्यान रखना भक्तों कि भक्त की शरीर की जाति नहीं देखनी चाहिए। वो किसी भी जाति में हो, किसी भी वेश में हो, कहीं भी हो, उसका प्रसाद पाकर जीव बिना जप तप के भी प्रभु से मिल सकता है, मिल जाता है और वैकुंठ आदि लोकों का आनंद प्राप्त करता है। रसिक राज रघुनाथ जी ने भी जब सिद्धा शबरी भिलनी के जूठे बेर खाए, तब श्री प्रियतमा का पता प्राप्त हुआ और बिछोह की बाधा दूर हुई। महाराज, ये बहुत गूढ़ बात है। स्वयं परमात्मा थे भगवान श्री राम, आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि लीला काल के अलावा आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, ईश्वर हैं। ये सब सत्य है। फिर भी सीता माता की खोज में पता तभी प्राप्त हुआ और बिछोह की बाधा तभी दूर हुई जब, आप जाति पर मत जाना महाराज, महान भक्ता सिद्धा शबरी भिलनी के जूठे बेर प्रभु खाए, अर्थात उस भक्त माता का प्रसाद प्रभु ने ग्रहण किया, तब विषयों की बाधा दूर हुई और राम जी की प्रियतमा जानकी का पता चला। और महाराज, ये बात जब कोकिल साई ने कहा तो फिर महात्मा बहुत प्रसन्न हुए, ब्रह्मानंदी संत बहुत प्रसन्न हुए। माझात ग्राम के महंत बाबा देवीदास जी से श्री भक्त कोकिल जी की बड़ी घनिष्ठता थी। उनके आग्रह से उनके श्री स्वामी जी कभी कभी जाकर उनके पास रहते थे और वो संत जो बाबा देवीदास जी बड़े ही गुरु भक्त थे, रात रात भर श्री गुरुदेव की समाधि के पास बैठ करके आंसू बहाते थे। इतना भाव था गुरु के लिए कि गुरुदेव की समाधि के पास बैठते थे
क्योंकि शरीर से गुरुदेव विराजमान नहीं थे। उनकी समाधि के पास बैठने पर उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। श्री स्वामी जी के मुख से किसी गुरु भक्त की कथा सुनकर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। श्री स्वामी जी वहां प्रातःकालीन भजन से उठकर श्री शिव मंदिर में जाते और अपने हाथों से झाड़ू लगाकर, वृंदावन में भक्तों झाड़ू लगाना मंदिर में जो होता है उनको सोहनी सेवा कहा जाता है। बहुत भाव रखा जाता है। उस समझने के लिए झाड़ू में कह रहा हूँ, वृंदावन में रसिक लोग झाड़ू नहीं बोलते, सोहनी बोलते। उसको बहुत माथे में आदर से लगाते, प्रणाम करते। गया प्रसाद जी महाराज जो महान संत रहते थे ना गोवर्धन में, वो गिरिराज की परिक्रमा में झाड़ू लगाते थे और झाड़ू घिस जाती थी तो उसको प्रणाम करके फिर वहाँ जो रज है गिरिराज जी की तलाटी में, उसी को थोड़ा सा खोद करके उसके अंदर दबा देते थे और प्रणाम करते थे उस सोहनी को। तो ऐसे ही कोकिल साईं भी अपने हाथ से झाड़ू लगाते, मंदिर की सफाई करते और शिव मंदिर में भी करते और खूब शिव जी का नाम गाते, बहुत भाव से गाते। उनको विश्वास था, ज्ञान था कि शिव जी जैसी भक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं शिव जी। और एक बार तो माझाट में संत समागम हुआ, वहाँ भक्त कंवर राम जी आए। भक्त कंवर राम सिंध के प्रसिद्ध भक्तों में से एक हैं। उनके कंठ में मुरली की सी मिठास थी। वे अपनी मंडली के साथ नृत्य करके प्रभु गुणानुवाद के पद गाते थे। उनका गान सुनने के लिए लाखों स्त्री पुरुष इकट्ठे होते थे और लाखों रुपए भेंट चढ़ते थे। वे इतने निष्प्रिय थे कि भेंट के लिए रुपए लेने को तैयार ही नहीं होते थे, लेकिन जो चढ़ता था भक्त लोग भाव से चढ़ाते थे, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता था। तो वे भेंट के सारे रुपए वो गरीब लोगों को बांट देते थे और स्वयं चने बेच करके जीवन निर्वाह करते थे। श्री भक्त कोकिल जी से उनकी बहुत प्रीति थी। वे श्री भक्त कोकिल जी से मिलने के लिए मीरपुर भी जाते थे और भक्त कोकिल जी भी उनसे मिलने के लिए अपनी मंडली के साथ उनके पास उनके गांव गए थे। भक्त कंवर राम जी एक गृहस्थ भक्त थे। इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि प्रभु के गुणानुवाद, संतों के चरित्र, भगवान के चरित्र गाते रहते थे, बड़े भाव से गाते थे, इतना प्रेम से गाते थे, इतना सरस गायन होता था कि लाखों भक्त सुनते थे। और जितनी भेंट की वस्तुएं, रुपए, पैसे चढ़ता, सब दीन दुखियों की सेवा में लग जाता था। स्वयं नहीं रखते थे। स्वयं तो जीवन की निर्वाह के लिए चने बेच करके अपना काम चलाते थे। कोकिल साईं की इतनी प्रीति थी उनसे कि कोकिल साईं से मिलने के लिए मीरपुर आते थे और कोकिल साईं भी अपनी मंडली के साथ उनसे मिलने गए थे। जहाँ रहते थे, मैंने अभी अब सुनाया आपको माझाद की बात, तो वहाँ माझाद में सिंधु नदी के तट पर एक दिन श्री भक्त कोकिल जी, बाबा देवीदास, श्री टहल्याराम जी और भक्त कंवर राम जी, जो ये गाते थे, भक्तों का गुणगान करते थे, तो देवीदास जी, टहल्याराम जी और कंवर राम जी विराजमान थे सिंधु नदी के तट पर। और वहीं पर कोकिल साईं जी
भक्त देवीदास जी ने कोकिल जी से पूछा, ये स्वामी जी एक फकीर की वाणी है। भक्तों, गीता जी के 10वें अध्याय में ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि जो मेरे भक्त होते हैं, मच्चित्ता मर्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवान ने कहा मेरे भक्त मेरा और मेरे भक्तों का गुणगान करते रहते हैं और मैं प्रसन्न होकर के उनको ज्ञान भक्ति सब दे देता हूं। तो ये संत लोग जो बैठे थे ना, महान भक्तों के चरित्र के गाने वाले भक्त कंवर राम जी, टहल्या राम जी, बाबा देवीदास, इन लोगों के बीच में जो देवीदास संत थे बाबा, उन्होंने भक्त कोकिल जी से पूछा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक फकीर की वाणी है कि तेरी गली में आकर खो गए हैं दोनों, दिल तुझको ढूंढता है और मैं दिल को ढूंढता हूं। इसका क्या भाव है? उसका दिल किस गली में खो गया है, वो उसे क्यों ढूंढ रहा है? तो स्वामी जी, श्री कोकिल स्वामी जी ने कहा कि प्रेमी पुरुषों की चाल अटपटी है, उसे वे ही जानते हैं। दूसरों की सूझबूझ काम नहीं करती। ये फकीर प्रेम की टेढ़ी मेढ़ी गली में घूमते फिरते विरह की सांकरी किंतु लंबी खोर में जा पहुंचे। विरह की पहुंच बहुत गहरी है। वो दिल की छिपी हुई तहों को उधेड़कर बाहर ले आता है। प्रियतम ने कितनी गहरी चोट की है, कैसा अचूक लक्ष्य भेद किया है। उनका लक्ष्य भेद प्रियतम का कितना अचूक है, वे दिल का कतरा नहीं दरिया ही चुरा ले गए। इसका पता विरह में ही चलता है। विरह कड़वा तो है, परंतु उसमें मिठास है। दर्द तो है, लेकिन सुख भी बहुत है। और इतनी खूबी के साथ दिल को चुराते हैं कि दिल को भी पता नहीं चलता कि मेरी चोरी हो जा रही है, मेरी चोरी की जा रही है, दिल को भी नहीं पता चलता। और वो समझता है कि मैं चोर को ढूंढने पकड़ने जा रहा हूं, परंतु इसी गफलत में वे कमाल कर गुजरते हैं। जब बेचारा प्रेमी अपने वे दिल प्राण को रोते तन बदन को देखता है, तब दिल को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। और कभी वो सोचता है कि दिल मिलेगा तो दिलवर भी मिल जाएगा, और कभी वो प्यारे को ललचाता है कि दिल तो ले गए, अब जान भी ले जाओ। उसके पागलपन को देखकर कोई पूछता है, अरे मस्तराम क्या कर रहे हो? वो कहता अपने दिल को ढूंढ रहा हूं। इस प्रकार प्रिया प्रीतम के विरह समाज में खोए हुए दिल को ढूंढना भी अत्यंत आनंददायक है। कोट इंद्र के वैभव सुख से भी अधिक है। इसमें स्वाद है, परंतु भोग नहीं है। स्व है, पर स्वार्थ नहीं है। सुख हो चाहे दुख, स्नेह की लौ जगती रहती है। इसमें दर्द है, पर आह नहीं है। अब प्रश्न ये है कि वो चोरी कैसी, ये ले भागना क्यों? उन्हीं की तो चीज है। वे सामने उलट पलट करके जैसी मौत चाहे वैसे अपने काम में क्यों नहीं लेते हैं? भक्तों, कोकिल साईं ने बड़ी गहरी बात बताई। शब्द तो छोटे हैं, परंतु समझो तब समझ में आएगा, मुश्किल से समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि बिना विरह के
मिलन का मजा नहीं मिलता। इसलिए विरह जरूरी है। मिलन तो नित्य है, रोज रोज की चीज है, उसमें क्या नयापन। नवीनता तो तब है जब आंख मिचौनी हो, लुका छिपी हो, ढूंढना हो, पकड़ना हो। इसलिए माखन चोरी का खेल ये खेला जाता है। प्रेमी इस चोरी और सीना जोरी को न समझते हों, ये बात नहीं है। जब एक ही गांव में दो स्त्री पुरुष गायब हो जाते हैं तो लोग अनायास ही समझ जाते हैं कि ये उसी पुरुष की गड़बड़ी है। वैसे ही दिल की दूती प्रियतम को ढूंढ करके लाने के लिए जाती है और स्वयं ही खो जाती है। तब चतुर पुरुषों को इस समझने में देर नहीं लगती कि ये उनकी ही कारस्तानी है। फिर भी प्रेमी जब ढूंढने के लिए निकलता है तो रास्ते में प्रियतम मिलते हैं। वे प्रेमी के दिल को अपने दिल में छिपा कर पूछते हैं, क्यों जी तुम मुझे ढूंढ रहे हो? प्रेमी कहता, राम राम, मैं आपको क्यों ढूंढने लगा? आपसे मेरी क्या गरज है? मैं तो अपने दिल को ढूंढता हूँ। प्रीतम कहते हैं, कहीं तुम्हें मुझ पर शक सुबह तो नहीं है? प्रेमी ने कहा, राम कहिए, मेरा दिल इतना कच्चा नहीं है। वो पहले भले ही आपके चकमे में आया हुआ मालूम पड़े, परंतु पीछे वो आपको भी लेकर लौट आएगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है। यही तो कारण है कि मैं आपको न ढूंढकर अपने दिल को ही ढूंढता हूं। साधक पुरुष अपने दिल को ही हर समय ढूंढता रहता है। इस विरह के गहरे दुख में कहीं वह आराम की सांस लेना न चाहने लग जाए, आनंद में डूब न जाए। प्रीतम का ध्यान करते करते अभेदवादी के समान अपने को प्रियतम न मान बैठे। जैसे किसी को एक काम पर नियुक्त करके उसके पीछे एक और खुफिया लगा दिया जाता है कि वो अपना काम पूरा करता है या नहीं। वैसे ही जब दिल प्रियतम को ढूंढने लगता है तब प्रेमी लोग उस पर पैनी निगाह रखते हैं कि कहीं गोता न खा जाए। प्रेमोन्मादिनी गोपियों तक को भी ये भय लगा रहता है कि कहीं हम भ्रमर कीट की भांति प्रियतम न हो जाएं। यही साधक का दिल को ढूंढना है। भक्तों, बहुत गहरी बात है कि हम स्वयं भ्रमर कीट की भांति प्रियतम न हो जाएं, अर्थात हम सोहम में न पहुंच जाएं। हम दासोहम बने रहें, सोहम न हो जाएं, अपने को प्रियतम न मान लें। भक्तों, यही दिल को ढूंढना है। और इसका मर्म तो पूरा वही समझते हैं जो दिल को ढूंढने वाले लोग हैं। केवल कहने सुनने वाला पूरा नहीं समझ सकता है। पूरा पूरा तो वही समझता है जो दिल को ढूंढने चला है, ढूंढ रहा है, और दिल को ढूंढने में उसको इसका राज मिलना शुरू हो गया है। प्रीतम से दूरी तो नहीं रहती, लेकिन प्रीतम बनना उसको पसंद नहीं होता है। प्रीतम का प्रेमी बनकर ही रहना उसको पसंद होता है। कोकिल साईं के उपदेश बड़े मार्मिक है भक्तों। भक्ति के गहरे, बहुत गहरे सूत्र हैं ये। इनकी चर्चा मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।